वेलकम फ्रेंड्स टू द Nikamera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर आप Nikon Z30 प्लस उसकी किट लेंस के साथ, जनरली कोई भी कैमरा नया खरीदता है तो वो अपनी किट लेंस के साथ खरीदता है। तो अगर हम किट लेंस के साथ माइक्रो फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं तो हम उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, वो क्या बेसिक सेटिंग्स आपके कैमरे के अंदर होनी चाहिए, मैं कुछ एक बेसिक जो आपको करना निहायत ही ज़रूरी उन सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ आपको लेंस किस तरीके से यूज़ करनी है, आपकी किट लेंस तो है सही बात है, बट उस लेंस को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। अगर आप ये तीनों चीज़ यानी कि दो बेसिक सेटिंग आपको अपने कैमरे के अंदर करनी है और लेंस को थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका सीख लो, और वो तरीका मैं आपके साथ मिलकर फाउंड आउट करूँगा, क्योंकि मुझे तो तरीका पता है, बट क्योंकि जब तक आप उसे अपने आंखों से नहीं देखोगे कि हम किस तरह से लेंस की एक परफेक्ट फोकल लेंथ निकाल रहे हैं फॉर माइक्रो फोटोग्राफी, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा दैट हाउ आई शुड डू माइक्रो फोटोग्राफी विद दिस पर्टिकुलर लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी किट लेंस के साथ उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा सेटिंग्स आपको हम बताएंगे जो आपको अपने Z30 के अंदर चेंज करना है, जिससे कि आपकी माइक्रो फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। और आपके पास है अपना Z30 कैमरा विद किट लेंस, और किट लेंस के साथ आज हमने करनी है माइक्रो फोटोग्राफी। वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लगे कि भैया डेडिकेटेड माइक्रो लेंस से ली गई है इमेजेस। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आपने आई आइकॉन को क्लिक किया और आपने मीटरिंग ओपन किया। इनिशियली जब आप अपना कैमरा खरीदते हो तो आपकी जो मीटरिंग रहती है वो रहती है मैट्रिक्स मीटरिंग पे, बट वी हैव टू चेंज इट टू स्पॉट मीटरिंग। एक बार आपने स्पॉट मीटरिंग सेट कर ली, अब आपने मीटरिंग सेट कर ली, यानी कि अब आपकी जो एक्सपोजर आएगी वो प्रॉपर आएगी। अब उसके बाद जो आपको सेकंड चीज पर जो जंप करना है चेंज करने के लिए वो है अपनी ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस मोड में आपने क्लिक किया, ठीक है, और जब आप ओपन करते हो तो आप इनिशियली देख रहे हो सिंगल फोकस एफ पॉइंट पे, जो मैंने करके रखा है माइक्रो फोटोग्राफी के लिए। जब खरीदते हो उस समय आपका जो डिफॉल्ट रहता है वो ऑटो एरिया एफ पीपल रहता है, और ये बेस्ट है, ये बेस्ट है जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस तरह से मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ। बट जब आपने मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो भैया आपको सिंगल पॉइंट एफ पे ले जाना अपने कैमरे को, ये चीज़ें तय हैं। आप देखो ये दो बेसिक सेटिंग तो कैमरे के अंदर हो गई। तो दिस इज ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ और आप एक बार ठीक से देख ले तो इट इज़ वेरी इजी, आप भी कर सकते हो, ठीक है, और हर कोई हर बंदा कर सकता है। और मुझे तो लगता है इस वीडियो के बाद कई सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं इंटरनेट पे जहाँ पर ऐसे टेस्ट भरे पड़े रहेंगे, बट इसके पहले ऐसा वीडियो कोई भी नहीं डला हुआ था जिसमें आप एक किट की पर्टिकुलर माइक्रो ट्रू माइक्रो फोकल लेंथ को फाइंड आउट करो। इस खासकर इंडिया में तो मैंने देखा नहीं किसी कंटेंट क्रिएटर ने डाला, और फॉरेन की तो मैंने सर्च करी नहीं है। तो ये जो है ये एक ब्रेक थ्रू वीडियो है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि अपनी किट लेंस की जो सबसे परफेक्ट माइक्रो फोकल लेंथ है उसे कैसे फाइंड आउट करें। देखो हमने सिंगल फोकल लेंथ पर अपने सब्जेक्ट को फोकस को रखा है, और हम बार बार अपनी शटर बटन को प्रेस करके देख रहे हैं, बट ये फोकस नहीं कर पा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी लेंस को थोड़ा सा क्लोज लेते हैं, यानी कि 16 mm से थोड़ा सा मूव करके 24 mm की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसे ही हम हल्का सा मूव करते हैं यू विल नोटिस कि इसने क्विकली ऑटो फोकस एरिया को एक्वायर कर ली। देखो हम थोड़ा और करीब जाते हैं, धीरे धीरे और करीब जाते जा रहे हैं, एंड यू विल सी विथ योर वेरी ओन आइज कि ये जो लेंस है पर्टिकुलरली ये काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि हम ऑप्टिकली और अपने सब्जेक्ट के करीब जा रहे हैं, यानी कि फिजिकली करीब नहीं जा रहे हैं, बट ऑप्टिकल जूम यहाँ पर हो रहा है। 16 से 24 mm की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं तो ऑप्टिकली अपने सब्जेक्ट के और क्लोज जाते जा रहे हैं। एट द वेरी सेम टाइम लेंस प्रॉपरली ऑटो फोकस भी कर रही है। 24 mm पे हम एक इमेज को क्लिक करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर डिटेल्स कि किस तरह की हमें डिटेल्स देखने को मिलती है। एंड आई एम सरप्राइज्ड विद द डिटेल्स। ऑल्दो देखो ISO 1000 है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ISO 1000 है, यहाँ पर जो नॉइज लेवल है काफ़ी वेल कंट्रोल रखा है अपने Z30 कैमरे ने। एंड चलो ये काफ़ी अच्छी बात है दैट एट 24 mm ये बहुत ही अच्छी तरीके से माइक्रो इमेजेस को कैप्चर कर रही है, और डिटेल्स की लेवल काफ़ी अच्छी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो फ्लावर का साइज है वो मेरे थंब के बराबर है, उससे भी छोटा है। सो यू नो द अमाउंट ऑफ डिटेल द किट लेंस इज एबल टू ग्रैब जब आप इसे प्रॉपरली यूज़ करते हो। अब हम 24 mm से भी थोड़ा सा और क्लोज गए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि जब हम 24 mm से भी थोड़ा सा क्लोज जाते हैं तब भी ये लेंस ऑटो फोकस एक्वायर कर रही है, बट नॉट दैट क्लियरली मीन्स कि नॉट एग्जैक्टली 24 mm। आप 24 mm से थोड़ा और क्लोज जा सकते हो, एंड इवन आफ्टर दैट द लेंस विल डू AF। दैट्स द बेस्ट थिंग आई केम टू नो।
नाउ लेट्स क्लिक फ्यू इमेजेस। चलो हम इमेजेस खींचते हैं जस्ट आफ्टर द 24mm एंड लेट्स एक्सप्लोर द डिटेल एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ डिटेल यू आर गेटिंग इज एनॉर्मस। ठीक है, आप जो लेवल की डिटेल यहाँ पर देख रहे हो अपनी इमेजेस में, इवन नॉट एग्जैक्टली एट 24mm, हम 24mm को थोड़ा सा क्रॉस कर चुके हैं, बट इवन आफ्टर दैट द लेवल ऑफ डिटेल्स वी आर गेटिंग इज एक्सेप्शनल। ठीक है, वो भी एक किट लेंस से, जस्ट इमेजिन, एंड द लेवल ऑफ डेप्थ यू आर सीइंग एट अपर्चर है 4.5। ठीक है, आप देखो ये सारी चीज़ें एंड जस्ट इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, लर्न करो और इम्प्लीमेंट करो। अगर आप अभी किट लेंस के साथ फोटोग्राफी कर रहे हो या आप ये सोचते हो कि किट लेंसेज के साथ प्रॉपर इमेजेस नहीं आ सकती, देन यू आर इन बिग डाउट, देन ऑफ कोर्स यू शुड लर्न दिस। आप ये सारी चीज़ों को सीखो। मैं ये नहीं मना करता आप माइक्रो फोटोग्राफी लेंस नहीं खरीदो, आपका बजट अलाउ करे आप बेस्ट से बेस्ट माइक्रो फोटोग्राफी लेंस खरीदो, बट इफ़ योर बजट डजेंट अलाउ, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, आप ये सोच लेकर बैठे हुए हो कि भैया किट लेंसेज से तो मैं माइक्रो फोटोग्राफी कर नहीं सकता, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके आप कर सकते हो। अब आप देखोगे हम थोड़ा सा और क्लोज करते हैं अपने कैमरे को, 24 से 35mm की तरफ जा रहे हैं। सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पर ऑप्टिकल जूम करने के बाद इसने ऑटो फोकस करना छोड़ दिया। सो दैट क्लियरली मीन्स कि अपनी इसकी जो रेंज है वो 24mm के आसपास है। ये बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देती है 24mm रेंज के आसपास, यानी कि 24mm रेंज के आप थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिनेरियो में इसकी जो माइक्रो फोटोग्राफी परफॉर्मेंस रहेगी या वीडियोग्राफी परफॉर्मेंस या एक्सेप्शनल रहेगी। तो मेरा ये कहना है आपको कि अगर आप अपनी किट लेंस से बेस्ट माइक्रो फोटोग्राफी परफॉर्मेंस चाहते हो, स्पेसिफिकली विद द निकॉन 16 to 50mm किट लेंस, यू हैव टू स्विच टू 24mm। और ये चीज़ें शायद आपको कोई बताए या ना बताए, मैं बता रहा हूँ कि 24mm पे इस पर्टिकुलर लेंस की जो परफॉर्मेंस रहती है टॉप क्लास है, जिसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ टेस्ट करके, जिसे सिर्फ जानना समझना नहीं चाहिए, आपको इसको इम्प्लीमेंट करके देखना भी चाहिए। So at 24mm the lens produces the sharpest and the most fine result possible, the kit lens। तो आपको अपने किट लेंस को ये याद रखो 24mm पे यूज़ करना है, नॉट एट 35mm, नॉट एट 60 और नॉट एट 50। जब आप माइक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो, कीप योर किट लेंस एट 24mm। नाउ लेट्स कैप्चर अ इमेज एट f8 पे मैं एक इमेज को कैप्चर करके मैक्सिमम डिटेल्स को, यानी कि जो भी यहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी पॉसिबल रिजॉल्विंग कैपेसिटी या मैक्सिमम रिजॉल्विंग कैपेसिटी है लेंस की, उस पर हम इसको ले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव लिमिटेड लाइट्स एट दिस टाइम, जिस स्पेसिफिक पोर्शन में हम शूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इवन दो हम नहीं चाह रहे थे आईएसओ इतना रेज हो, आईएसओ काफ़ी ज़्यादा रेज हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली। तो आप देख सकते हो हमने शटर को 1/40 रखा है, 1/40th ऑफ ए सेकेंड, जो आप आराम से रख सकते हो। अपर्चर को f8 पे रखा है और आईएसओ अनएक्सपेक्टेडली इट इज़ एट 2000। इससे लो नहीं हो पा रहा था, इससे लो करता तो मैं ओवरऑल इमेज काफ़ी ज़्यादा अंडर एक्सपोज हो जाती। सो आई हैव केप्ट दैट कि चलो देख ही लेते हैं, ऑल्दो आई नेवर रिकमेंड हैविंग अ APS-C और DX फॉर्मेट कैमरा टू हैव सच ए हाई आईएसओ, द आईएसओ 2000 which is a very high। ठीक है, the image that we have got has exceptional amount of details, बट एट द सेम टाइम अगर आपको फील हो रहा है, ऑल्दो अगर आप 100% स्केल पे जूम इन करते हो इस इमेज को, जूम इन करके अगर आप पिक्सल टू पिक्सल एक्सप्लोर करते हैं, तो यू मे नोटिस यहाँ पर जो नॉइज लेवल है इसको ये कैमरा इवन एट ISO 2000 विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, विच इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी, कि बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन इफ़ यू विश टू हैव मोर क्लीनर इमेजेस देन या यू कैन कीप योर ISO लो, और लो रखने का एक ही आपके पास उपाय रहता है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को यूज़ करो। आप जितनी अमाउंट ऑफ लाइट को यूज़ करोगे ISO के नंबर्स उतने नीचे जाएंगे। एट द सेम टाइम कि जो अपनी जो लेंस है 24mm पे, इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहती है। और अगर आप किट लेंस के साथ माइक्रो फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपको कि आप इसे 24mm पे यूज़ करो, क्योंकि 24mm पे ये ऑप्टिकली अपने सब्जेक्ट के सबसे करीब रहती है। उस समय आप अगर अपनी इमेजेस को क्लिक करते हो तो आप अपनी किट लेंस से द बेस्ट मैक्रो परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।